युद्ध में भारत की विजय गाथा आज दुनिया भर के अखबारों में छाई थी। ये सभी अखबार भारतीय सेना और उसके सटीक हमलों की तारीफ करते दिखे। भारतीय सेना ने जब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान पर अपनी जीत की कहानी बताई तो कई देश, कई नेता भरोसा नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा शुरुआती दिनों में जब भारतीय मीडिया बता रही थी कि हमने क्या कुछ हासिल किया, हमने बहावलपुर से मुरीद के उनके 9 आतंकी ठिकानों को 11 मिलिट्री जगहों पर हमने हमले किए हैं, तो कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। सब पाकिस्तान के उस झूठ को मान रहे थे जिसमें वो बार बार कह रहा था हमारे एयरबेसेस की बात। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। पाकिस्तान तो अपनी जीत के दावे कर रहा था और पाकिस्तानी जनता खुशी से झूम रही थी, वो सेलिब्रेट कर रहे थे विक्ट्री, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि युद्ध में भारत ने उसे हरा दिया। जो भी अब वहां सेंसिबल आदमी बचा होगा वो आज अन्य अखबारों में, विदेशी अखबारों में पढ़ के समझ रहा होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। होश अब आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि तमाम जो विश्व के देश हैं वो अब ये बता रहे हैं अपनी अपनी जनता को कि इंडिया ने जबरदस्त कर लिया और पाकिस्तान की तो किरकिरी हो गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कई स्रोतों से मिली जानकारी और सबूतों के आधार पर दावा किया है कि युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेजेस के साथ दिखाया और उसके आधार पर बताया कि भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान के सैन्य बेस को तबाह किया। देखिए, हमने एस्केलेटेड प्रोपोर्शनेट, मतलब आपने हमला करने की कोशिश की, हमने उसी प्रोपोर्शन में जवाब दिया, बता दिया कि हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं, भारतीय सेना की तारीफ करते हुए इस अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के भोलारी और नूर खान एयरबेस की तस्वीरों के आकलन के बाद अखबार ने दावा किया है, अखबार के ये मेरे पास प्रिंट आउट्स भी है अगर आप देखेंगे, जिसमें हमने जो हेडलाइंस है वो आपके लिए अंडरलाइन की है। इंडिया स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान डैमेजेस 6 एयरफील्ड्स, पोस्ट एनालिसिस फाइंड्स। तो जो भारत के दावे थे आज उसकी पुष्टि हर जगह पे की गई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो ये वॉशिंगटन पोस्ट है, तो फिर ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये देखिए, जिसमें आगे पूरे आर्टिकल में भारत की तारीफ की गई है। पाकिस्तान पर सीज फायर का दबाव इसके बाद ही बढ़ा था, जब ये तय हो गया, दुनिया के पास ये खबर पहुंच गई कि उनके एयरबेसेस पे क्या हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान सैन्य बेस पर हवाई हमलों की पुष्टि की। 6 एयरफील्ड्स को पूरी तरह से हमने तबाह किया, इसकी जानकारी दी, लेकिन लिमिटेड अटैक था ये, इसकी भी चर्चा है, क्योंकि ये साफ है भारत ने प्रोपोर्शनेट अटैक किया। ये बताया है सिर्फ कि हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं और कितना डैमेज कर सकते हैं। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर इन अखबारों के हेडलाइंस बताते हुए, ये पढ़कर भारतीय सेना पर गर्व आपको होगा, क्योंकि अभी तक जो गलत जानकारियां फैलाई जा रही थी हमारे सेना के बारे में और उनके शौर्य के बारे में, उसका फैक्ट चेक अब विदेशी अखबारों ने कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिया स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान डैमेजेस 6 एयरफील्ड, पोस्ट एनालिसिस भारत ने किया है। और इसी में पाकिस्तान डैमेज रनवेज का जिक्र है। द मोस्ट एक्सटेंसिव इंडियन एयर अटैक ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। 1971 की जंग के बाद वॉल्टर लैडविक को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि ये 1971 के बाद सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ा हमला है। अब अगला दिखा दीजिए, आपको दिखाते हैं वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल हमने दिखा दिया, ये देखिए, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द साइट्स पाकिस्तान क्लेम, मतलब जो कह रहे थे कि बहुत लिमिटेड अटैक हुआ है, ये साफ है कि हमने यहाँ पर रनवे पर अटैक किया है, हमने कहाँ कहाँ पर रहीम एयर बेस में हमने लिमिटेड अटैक किया है, ये तो खुद ही बता रहे हैं। और वो इसलिए किया है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनेट अटैक किया है। हमने ये बताया है कि हम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं और अगर हमने ठान ली तो हम कहाँ कहाँ तक आपको डैमेज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, भारत ने जिस अंदाज में इसको अंजाम दिया है। आज जब देशवासी